अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की। बिलखसूस अगर सिंध की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और फैसला हमें नज़र आया। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर कर दिया। इसके बावजूद कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर आला के मुशीर बराए कानून तो वो रहेंगे ही, एक ये इजाफी एक चार्ज दे दिया जिसे MQM पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब वफाक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी यलगार जो करने वाले हैं सिंध पर, वो ये कहते हैं कि जी सिंध में काम नहीं हो रहा। MQM चूँकि इत्तेहादी है, MQM तो पहले ये कहने पे मजबूर है कि जी 14 साल से हम देख रहे हैं कराची में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो फैसला है इसे क्यों मुस्तरद किया है, हालांकि अगर मुर्तज़ा वहाब की हम बात करें तो वो कराची का ही बेटा है, यहीं पर पला बड़ा है और जिस तरह तासुब की बात अगर ना कहें तो वो उर्दू स्पीकिंग भी है। तो फिर कराची में अब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले कहा जाता था कि वोट बैंक नहीं है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि ख़ासतौर पर वो सीट जो PTI के पास थी और कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था MQM की सीट है, PTI ने ले ली, तो फिर MQM के पास ही वापस जानी चाहिए थी ज़िमनी इलेक्शन में भी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में अगर एतराज़ात थे तो ज़िमनी पे तो कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो फिर ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से हासिल की और ये साबित किया कि जी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हो चुकी है कराची की भरपूर सियासत में। और ये फैसला जो है इस पर आज हम बात करेंगे, क्या ये सियासी फैसला है और बिलखसूस खान साहब भी अगर ये अलगाल करने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब फरमाते हैं जी मैंने गिलगित बल्तिस्तान को फतह कर लिया, कश्मीर पे झंडा लहरा दिया और अब सिंध रह गया है। और वो भी आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने 2018 के इलेक्शन जीते थे इसी तरह यहाँ से भी हम कामयाब होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली कादिर खान मंदखिल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और मेंबर सिंध असम्बली भी रहे, राब्ता कमेटी में भी हैं जी, डॉक्टर महफूज यार खान साहब वो मौजूद हैं। जब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ जी GDA के MP हैं, सीनियर मेंबर हैं सिंध असम्बली के भी, आरिफ जतोई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुश आमदीद आरिफ जतोई साहब आपको भी। सर जी कादिर खान मंदखिल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये फैसला जो आपकी पार्टी ने किया मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में एक नौजवान को सामने लाए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और उन्होंने कहा जी देख लीजिएगा अब जो लोग रोया करते थे पहले कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इन्हीं इख्तियारात में मैं काम करके दिखाऊंगा। पहले तो ये बता दीजिए ये सियासी फैसला है, क्योंकि इंतखाबात बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जल्दी होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा काम करके दिखाना है? यकीनन सियासी पार्टियों की सियासी फैसले ही होते हैं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। सवाल ये है कि कराची के में आगे क्या होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, मैं इंशाल्लाह हम साबित करेंगे। आज मुबारकबाद के साथ जब मैंने मुर्तज़ा वहाब को मैसेज जैसे सोशल मीडिया पे चलाया तो मैंने ये कहा कि उम्मीद है कि आप बाकी मेयर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप रोना नहीं रोएंगे, आप मसावी हुकूक पूरा कराची को देंगे, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। माजी का आप देख ले, MQM के अपने पॉकेट एरिया में तो उन्होंने काम किया है, मैं जहाँ उनके पॉकेट एरिया नहीं तो वहाँ काम नहीं किया उनके, बल्कि मेरे एरिया बल्दिया जो आपने जिक्र किया है वहाँ तो उनका पॉकेट एरिया भी था, उसके बावजूद काम नहीं किया। फिर सवाल ये जो इख्तियारात के आपने सवाल किया है, इन्हीं का मैं मिसाल देता हूँ। महफूज यार खान साहब की पार्टी का अरशद वोरा साहब जब डिप्टी मेयर थे, वसीम अख्तर साहब जब वो छोड़ के PSB में चले गए तो उन्होंने कहा इख्तियारात भी थे, पैसे भी थे। फिर यही मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इन्हीं इख्तियारात के साथ वो मेयर रह चुके थे, MQM के रहे, उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ वसीम अख्तर साहब को कि मुझे दे, इन्हीं इख्तियारात के साथ आपको चला के दिखाऊंगा। वसीम अख्तर साहब ने पता नहीं क्या खाया था उस रात को, उसने कहा कि ठीक है, अगले दिन मुकर के बाद। सवाल ये है कि ये सारी मिसालें तो इनके अपनी दे रहा हूँ। आज देखेंगे इंशाल्लाह कराची जो कराची पे जो 35 साल MQM ने हुकूमत की, फिर 2.5-3 साल इसको दिया गया है PTI को। आज देखेंगे 3 महीने पहले जो मेरी सीट में जो जहाँ PTI को हमने 6ठे नंबर पे भेज दिए, MQM को 5वें नंबर पे भेज दिए, PSB को चौथे पे भेज दिए, तीसरे पे TLP है और PDM पूरे जमात। यानी आप पाकिस्तान का ये वाहिद हल्का है जहां सारी पार्टियों का मुकाबला था। वरना अगर आप पंजाब में देखें 1 to 1, पुख्तनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में देख ले, आप कराची की बाकी सीटों में देख, इस हल्के में वाहिद हल्का है जहां PDM के पूरे 9 जमात है, जो TLP जिसका MP आज भी मौजूद है, PTI जिसका MNA वहां से मैंने उसको भगा है, वो सीट खाली हो गई है, MPA मौजूद है, वफाकी हुकूमत 13 MNA और 29 MPA समेत MQM जहाँ 33-35 साल से हुक्मरानी करती है वो, और PSB जो नए रूप के साथ आ गई, हम तो दूध के दुले हुए वो आ गए,
वो भी आपके सामने। इन तमाम पार्टियों को अल्हम्दुलिल्लाह जियालो ने शिकस्त दी है। आज पीपल्स पार्टी की वहाँ पे मैंने अब मेरी सूरत में मौजूद है, और इंशाल्लाह मैं ये साबित करेंगे, पीपल्स पार्टी में साबित करेंगे कि इंशाल्लाह जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्जावाज साहब नौजवान है, बैरिस्टर है, आप देखेंगे इंशाल्लाह जो बिलावल भुट्टो साहब ने टीम उतारा है, इन्हीं इख्तियारात के साथ, इन्हीं फंड के साथ कराची को बना के दिखाएंगे। चलें जी, बना के दिखाएंगे, ये दावा है और कादर खान बंदोखल इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं। क्या कहेंगे महफूज यार खान साहब, क्यों आपने मुस्तरद कर दिया मुर्तज़ा वहाब को? और ये जो बात कर रहे हैं कादर बंदोखल साहब कि आप जो रोना रोते रहे इख्तियारात का, आप ही के बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़ कर गए उन्होंने भी कहा कि इख्तियारात का रोना नाजायज़ रो रहे हैं, अरबों रुपए का फंड है, इसी पे काम हो सकता था। अब क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इख्तियारात का रोना तो हमेशा से चलता आया। जब आपने आप लोगों का बल्दिया उज़्मा से जब आपने बिल्डिंग कंट्रोल ले लिया, एक्साइज टैक्सेशन ले लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाकर कूड़े करकट को उठाने के मामलात ले लिए, वाटर बोर्ड ले लिया, तो इख्तियारात कहाँ पर हैं? अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर काम करते रहे, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट भी थे, वो भी कुछ ना कर पाए। मुर्तज़ा वहाब चूँकि हमारी अपनी फैटर्निटी का है और एक अच्छा आदमी है, उसूलों की बुनियाद पर हम मुखालफत कर रहे हैं कि इस इंटीरियम पीरियड में ब्यूरोक्रेटिक कोई आदमी लाते। आपने कराची को फतेह करने का जो प्रोग्राम बनाया है पीपल्स पार्टी ने, इंशाअल्लाह ताला इनका हर मुहाज पे मुकाबला करेंगे, और वो हलके जिनके आज ये दावेदार हैं, उन्हीं हलकों में जो इनके अपने आबाई हलके थे, वहाँ से भी शिकस्त हुई। और लियारी की बात करें या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार गए, ठीक है, आपने तो इन बुनियादों में मुस्तरद किया है। जीडी की बात कर लेते हैं जी, आरिफ जतोई साहब। जी हाँ सर, क्या कहेंगे? मुर्तज़ा वहाब का सामने एक फैसला सामने आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची उन्होंने मुकर्रर कर दिया। सिंध की तरफ हम बाद में आते हैं, बाकी अजला की तरफ के वहाँ काम हुआ नहीं हुआ। कराची में इस फैसले को जीडी किस तरह देख रहा है, आपकी इत्तेहाद किस तरह देख रहा है? अख्तियारात की बात नहीं है सही, इशू ये है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है इलेक्शन करवाने के लिए। जैसे आपने देखा है वफाकी हुकूमत में केयर टेकर सेटअप लाया जाता है इलेक्शन करवाने के लिए। उसी हिसाब से सूबाई जो भी हुकूमत हैं उनके लिए भी एक केयर टेकर सेटअप मुकर्रर किया जाता है सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है इलेक्शन करवाने के लिए? तो मैं ये दुबई बना दूंगा, तो उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ एक ही है, इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन में अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के लिए एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप बनाया जाता है, तो ये लोकल गवर्नमेंट के लिए एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है जी, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए तैनात किया गया है और तैनात किया जाता है कि इलेक्शन कराने हों, तो फिर ये जानबूझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या? मंदखल साहब, ये आपने खुद कहा कि जाहिर है सियासी जमातें सियासी फैसले ही होते हैं, तो क्या ये इलेक्शन जीतने के लिए फैसला किया आप लोगों ने कि बल्दियाती इलेक्शन आप लोग जिस तरह कहा जा रहा है कराने जा रहे हैं? और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कहा है जी करीब इलेक्शन होने वाले हैं कबल उस वक्त, ये भी ज़रूर कहीं ना कहीं से रिपोर्ट उनको आई होगी, और ये कहाँ से आई तो आप भी तस्दीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो बरमला कहता हूँ, बिल्कुल इलेक्शन जीतने के लिए हमने टीम उतारा है, इलेक्शन जीतने के लिए हम मैदान में बैठे हुए हैं। तो क्या बल्ला को इलेक्शन जीतने के लिए नहीं उतारना चाहिए? सियासी पार्टियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर ले आए। नहीं, अब देखो वो अब मिक्सअप ना करे। सियासी पार्टियों का जो मैंने शुरू में कहा सियासी फैसले होते हैं, यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कराची को फोकस की है। और मैं आपको अर्ज करता हूँ, जो पिछले मैंने जो हमारी अरकान कौमी असम्बली की मीटिंग हुई, उस वक्त मैंने तजवीज़ भी पेश की है। मैंने कहा बिलावल साहब, कराची में वैक्यूम है, जहाँ MQM ने 35 साल हुकूमत की है, कराची को क्या दी आपके सामने, जहाँ 3 साल PTI ने हुकूमत की क्या दी आपके सामने। तो इसी तरह ये आपने सर दूसरी मरतबा अल्फाज इस्तेमाल की, 35 साल MQM ने कराची पे हुकूमत की। जी बिल्कुल की है सर, 2 इनके मेयर आए हैं, मुस्तफा कमाल, और उनके 35 साल से तो आप हैं। सुबह यही तो समझाने की जरूरत है। यही तो होता है कि एक वफाकी, हमें सुन, मुझे जवाब तो देने दे। एक होता है वफाकी हुकूमत, एक होता है सूबाई हुकूमत, एक होता है जिली हुकूमत। तो जिली हुकूमत तो हमेशा इनके पास रही है। तो क्या 35 साल रही ना? अच्छा, 35 साल कमाल रहे, 4-5 साल सुन। आप मुझे बताओ 88 से लेके आप मुझे बताओ कोई ऐसा पीरियड बताओ जो MQM किसी न किसी हुकूमत में नहीं रहो। ये तो हर टांगे की सवारी होता है, ये तो चलती बस में जाता है।
ये खड़ी हुई बस महफूज यार खान साहब की पार्टी तो बैठी नहीं है, वो कह रहे चलती रहे, अब खड़ी वाले का कौन जार करे। ये डिक्टेटर के साथ, हर जमहूरी हुकूमत के साथ, हर जिस पार्टी को हुकूमत है वो साथ है। आज जब पिछले इलेक्शन में उन्होंने सख्त नाराजगी का भी इजहार किया है कि अच्छा नहीं, कादर खान धांधली हुई है, और धांधली के बावजूद उन्होंने हुकूमत को साथ दिया। ये बात आपकी सही है, हर हुकूमत के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान रहती है। 2 मेयर इनके कैसे आ गए, इसका मतलब ये है कि कराची में ये लोग काम करते हैं इसलिए जीत जाते हैं। जिस तरह आप लोग सिंध के दीगर अदला से कामयाब होकर आते हैं, हम तो नहीं कह रहे कि आप सिलेक्टेड है। ये तो आपको अपनी दिल पे हाथ रख के बता दो कि वाकई आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। और यही आप कराची हो ये गन पॉइंट पे कराची को यरगमाल बनाया था उनको, कहां से कराची अभी बताया ना किधर है कराची, अभी 5वें नंबर पे क्यों आया ना मुझे। जो बल्दिया इनका गढ़ था, जहां फारूक दादा, जहां फलां काना टेढ़ा सब मौजूद है, वहां पे आज वो मेरे इलेक्शन में क्या हुआ, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, 5वें नंबर पे आ गए। चेयरमैन क्यों हार गए लियारी से, गढ़ से, भुट्टो साहब के दोस्त जो आपका आज तक था। इसका मतलब पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। आप ज्यादती कर रहे हो। कराची के जब बिलावल साहब की आप बात करो तो बिलावल साहब के सामने जो बंदा खड़ा किया है उस बेचारे के बारे में क्या कहूं, मुझे सबको पता है। ये जो आरटीएस सिस्टम वगैरह आज वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात है, तो आरटीएस सर आप देखिए ना, आपके बारे में लोगों ने नहीं कहा। इनसे पूछे दांधली भी की नहीं हुई 2018 में, ये बता दे, चलो मैं मान लूं इनको। 18 में दांधली भी की नहीं हुई, आरिफ विदोद साहब पूछ लेते ना, आरिफ विदोद साहब नहीं, इन्हीं से पहले पूछो। नहीं सर, इनका तो मुझे मालूम है, कराची के सारे करते डरते ये आरिफ विदोद साहब ये बात कर रहे हैं कि जी धांधली से ये एमक्यूएम जीतती रही थी और इससे पहले धांधली होती रही। पीयूष पार्टी ने तो ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली ज्यादा था, हालांकि 100 एमएनएज इनके बन गए। वो पता नहीं धांधली से दूसरी पार्टियां करती रही, पीयूष पार्टी ने नहीं की। सर जीडीए की भी यही है प्रॉब्लम कि वाकई धांधली हुई थी? बिल्कुल कोई धांधली नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुई थी। मैं हमारे जब पोलिंग स्टेशन में घूमता था इलेक्शन रात, मैंने ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई चीज मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर आप ये इलेक्शन नहीं आरिफ विदोद साहब, ये सवाल बार बार हर शख्स करता है कि पीपल्स पार्टी के पास 100 सीटें कैसे आ जाती हैं सिंध से अगर ये काम नहीं करते, क्योंकि आप लोग कहते हैं काम नहीं करते, एमक्यूएम वाले भी कहते हैं जी ये लोग काम नहीं करते। सर फिर 100 सीटें कैसे आ जाती हैं? अगर से ये अवाम ने फैसला करना है कि कौन सा पार्टी काम कर रहा है, कौन सा पार्टी वोट का हकदार है या नहीं है। और ये भी अगर आप आइन में देखेंगे, ये लोकल बॉडी से इलेक्शन करवाना ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जिम्मेदारी है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने कराए थे, खुद से तो नहीं कराते। बेहतर तरीका ये होता कि वो इलेक्शन कमीशन से मुज़ाकरात करके फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते। अच्छा आप ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन से मुज़ाकरात होते और फिर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता, ये गलत किया है, जीडीए का मौक़िफ़ ये है। महफूज यार खान साहब आप भी समझते हैं, आप भी जानिबदार आदमी को मुकर्रर किया जाता, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में या किसी भी वक्त बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं। सर वो तो कादिर खान मंदोखली साहब ने बता दिया ना कि हमने तो जानबूझ के किया है, जाहिर है हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। चिट भी मेरी और पट भी मेरी और अंटा मैं घर लेके जाऊंगा। आप पीपल्स पार्टी का इस शहर में जो भी अमल दखल है, क्या इन्होंने अपने 13 साल टेनोर में कोई एक बस चलाई? क्या पानी का एक कतरा बड़ा इस शहर को फराहम किया? क्या सेवरेज का निज़ाम जो गल सड़ गया है उसमें कोई तरक्याती काम की है? तो काम है ना, आप गिनवा देना, आपने 33 साल से हुकूमत ये जो है सर, ये तो आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपके सरबराह जो अल्फाज इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी की शक्ल में सिंध में मां नहीं डायन का हमें सामना है। बिल्कुल सर, ये इतने 7 घर छोड़ देती है, ये तो एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदोखली साहब देखिए बात ये होता ना, महफूज यार खान साहब ने बात गोलमोल कर ली है। ये जो पानी सीवरेज गिनवा रहे हैं ये तो दरअसल मेयर और काउंसलरों इनका काम है जो उन्होंने नहीं किया है, और उसी वजह से सिंध हुकूमत ने इनकी नाकामी और नाइली की बिना पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसको लाया और उनको दिया, बाबा कराची कचरे साफ करो, ये नहीं कर सके। मेयर वसीम अख्तर साहब, मेयर वसीम अख्तर जवाब भी तो देना, चिख्ता रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची में क्यों, सिंध के दूसरे अजला में क्या काम हो रहा है? सर कौन से काम हो रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बना दिया, मुझे एक बात बताओ, कराची दुश्मनी, कराची वालों में इतना भी एतबार नहीं है आपको अपने इदारों पे जो काम कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा चीखता हुआ मेयर वो कराची का था तो हैदराबाद में इनका मेयर था, मेयरपुर खास भी था, वहां तो कोई आवाज नहीं आई, तो इट्स मीन काम और ये तो सियासी आदमी था। वो सुप्रीम कोर्ट में, महफूज यार खान साहब आप भी वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट में उस केस में मैं भी वकील हूँ, कराची बदामनी केस में, वो वसीम अख्तर साहब जो बाहर निकलते थे मीडिया के सामने मेरे पास इख्तियारात नहीं, और 4 साल पूरे करते वक्त आखिरी वक्त उसने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बोल दूं
कि जनाब मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये किधर से फरमाया, इख्तियारात? चीफ जस्टिस ने ये फरमाया कि फिर कराची की जान छोड़ो, उधर छोड़ो अगर आपके पास इख्तियारात दी है। और भाई आप प्राडो गाड़ी में घूम रहे, करोड़ रुपए की आपके पास जो ना तनख्वाहें वो सारी चीजें रहती है, और झाड़ू खरीदने के लिए 50 रुपए आपके पास नहीं है। क्या और ये क्या और फिर कादर खान बंदूकेल जो साहब भी जो और फिर अनमोल सुन का रहा उनके था। पास आया, आप ये समझते हैं कि करप्शन हुई उस पैसे में? नहीं, जो फंड मिला करप्शन वो तो मैं तनख्वाहों में देखिए, गया, करप्शन तो पेंशन में गया। करप्शन में बात नहीं करो। नहीं, आप इल्जाम अगर लगाएं तो फिर मैं सवाल करूंगा। अच्छा, मैं सवाल कर रहा हूं। अब ये करप्शन तो मैं बात नहीं करो, इनका अपना इत्यादी फैसल वाडा साहब ने बाकायदे केस दाखिल किए कि 9 अरब करप्शन किए अपना वसीम अख्तर साहब ने, उनको भी छोड़िए। उनकी अपनी जो कराची की जो सीनियर आदमी था, उनका डॉक्टर अपना मेयर, क्या नाम है, नाम भूल गया, जो मेयर कराची थे इनका, जो आजकल बेचारे को किनारे पे किया है उसको, डॉक्टर किनारे को, पे चला गया है। उनको उन्होंने ये कहा कि 6 अरब रुपए जो है करप्शन किए। ये तो इनके अपने लोग कह रहे आए हैं, ना, मार्केट में आए ना, मार्केट में आ चुका है, रिटर्न पे हो चुका है। नायब मेयर जो थे आपके आप केएसपी में चले गए वो। हाँ, वो आप आकर जो इल्जामात हैं उनको कोर्ट मौजूद है, साबित करें। महफूज यार, ये बात है, महफूज कोर्ट में यार। जाए कौन, आपकी गन एक तरफ से, पिस्टल इधर बगल में, उधर के, तो आपसे कोर्ट ये जाता कौन है आपसे? इन्होंने आपको रास्ते में मार देते गैंग हो। बार बनाकर कादर बंदूकेल साहब, आप जिस चुन चुन के तरह लोग मारे आप हैं। जिस तरह एमक्यूएम वालों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, 35 साल में ये आपकी बर्खास्त हुकूमत हो गए, थी, सिर्फ मार देते हैं। आप 35 साल से आप थे यहाँ पर, पुलिस आपके पास थी, और ये पकड़ते तमाम लोगों को। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, आप हमें ना भूल जाएं, सबको पता है इनका किरदार कराची में क्या रहा, लेकिन मैं उस किरदार को, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मैं उस किरदार एमक्यूएम दहशतगर्द थी तो आपके साथ इत्तेहादी किस तरह बन जाती थी? सुन, इसका मतलब नहीं, दहशतगर्दों से नहीं, भी इत्तेहाद करते हैं आप? मेरी बात सुन, ये तो शरफा सर दो बातें ना करें, ये तो कि आपसे इत्तेहाद कर ले, आपसे इत्तेहाद कर ले तो वो शरीफ आदमी हो गए। आप सवाल मुकम्मल कर पे हो। इमरान खान वाली बात ना करें, तो इमरान खान से इत्तेहाद कर लिया तो नफीस आदमी हो गए। आप भी यही कह रहे हैं कि इत्तेहाद कर लेंगे तो ठीक है, वरना दहशतगर्द है। देखिए वो तो मैं एक चीज ये बताऊं कि इन्हीं का ये तो बड़ी शुरफा का टोला है, बस सिर्फ एक बल्दिया फैक्ट्री को जला ली है 25 करोड़ की बत्ते की सूरत में, 264 लोगों को जिंदा जला है। इनका कराची का मुजाफाती कमेटी का हमाद से देखिए, जो आजकल पीएसपी के गोद में मुस्तफा कमाल गोद में बैठा है, कराची की पूरी बन लाशें, ये सारे तो इनके कारनामे। शरीफा की पार्टी है। उज़ैर बलोच किसकी पार्टी में था सर? उज़ैर बलोच के भी इनका, वो जुल्फकार मिर्जा इनका साथ है आजकल, इत्यादि इनका उज़ैर बलोच जेडीए के शक्ल में इनका इल्जाम इत्यादि है, वो देने जेडीए के के बाद बंदे वो बाहर चले गए तो इनकी पार्टी को हो गया। भाई तो जीडीए से पूछा ना, जीडीए में जुल्फकार मिर्जा, फेहमिदा मिर्जा सारे साहिबा लोग जो हैं, जीडीए में, आरिफ अब जोई बता साहब, पूछो उनसे, जुल्फकार मिर्जा साहब पे भी वाया इल्जामात तो है ना, आरिफ जोई साहब। PSP इधर चले गए। वो जवाब दे रहे हैं ना, जीडीए वाला दे रहे हैं, उससे सुन लो। आरिफ जोई साहब, सर जीडीए के हवाले से बात ये हो रही है कि एक तरफ हम बात करते हैं जब उज़ैर बलोच की, तो उज़ैर बलोच की पुश्त पनाही जो करते थे, जिन्होंने बनाई थी अमन कमेटी, वो थे जुल्फकार मिर्जा, वो आजकल जीडीए में है। जी तो सर इस तरह के लोगों को फिर क्यों शामिल कर लिया जाता है ऐसे सियासी जमातों में, इत्तेहादों में? ये अवाम पे जब भी इलेक्शन आएंगे, ये अवाम का हक है ना फैसला करना, ना आपका हक है ना मेरा हक है। नहीं सर, अवाम का तो हक है, लेकिन आप लोगों के ये इल्जामात तो पता थे ना कि उज़ैर बलोच और सारी पार्टी किसने बनाई? अगर आपको बलोच के हवाले से आपकी पता और मुझे भी पता है, फायरिंग के लिए नहीं किया है उसके मैंने उसको, उसके बकायदा वो बावजूद पूरा भी- ट्रेनिंग करके हर चीज को बता रहा था मैंने किया। तो बंदूकेल साहब फिर वो लाइसेंस कैंसिल कर देना आप लोग, आपकी नहीं, वो हुकूमत तो है। कैंसिल हो चुका है, वो तो कब कैंसिल हो कैंसिल चुका है, किया सर मगर आपने? जो इनके इत्यादि टिकट जुल्फकार तकसीम मिर्जा साहब लियारी ने में कहा कौन करता था कि बंदूकेल मेरी साहब? शादी 2013 में में वो लाइसेंस नहीं दिया है। 2013 में टिकट किसने तकसीम किए लियारी में? मैं चीज़ बताऊं आपको, आपका वज़ीर आला सबसे पहले कायदे के जब भी बाजार तो में नहीं निकाल गया, दिया ना। लियारी में जाके उसने सबसे पहले इकाई में शिरकत की उज़ैर बलोच के। जब भी तो जरदारी साहब ने उसको निकाल दिया जुल्फकार मिर्जा की, उनकी हरकतों की वजह से। अच्छा, उस वजह से निकाला? वो उन्हीं की वजह से निकाला है, या कोई कारोबारी लेन नहीं देन नहीं, नहीं था? वो वही दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहे थे, लियारी गेगवार को उसी ने बनाया, इसी वजह से तो उसमें निकाला है ही उसको। कुरान वो जाके शरीफ जीडीए के रखकर- गोद में बैठ के, और ये यहाँ एमक्यूएम इसके साथ डॉक्टर इत्यादि हो साहब, गई। इतने शरीफ आदमी जरा सा पता चले जरदारी साहब को निकाल देते हैं फौरन। बिल्कुल निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। आप लोग भी निकालना, निकालें, आप अगले लोगों के के ऊपर निशान इल्जामात उसको भी हैं। निकाल देंगे। मैं मुझे खान साहब, आप लोगों के ऊपर इल्जामात हैं, जिन लोगों के कहा जाता है दहशतगर्द हैं, तो फिर आप लोग भी उनको किनारा करें उनसे। हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हाँ, नहीं हो तो मार देते हैं, zero आज tolerance भी है। कोई बंदा हो जो किसी जुर्म में शरीक होगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसको गोली से उड़ा देते हैं। 1% भी अच्छा। ये मौका नहीं देगी कि वो पार्टी में रहे। हाँ, देखो। और यही वजह है कि हमने ऐसे तमाम लोगों को निकाल दिया, या बहुत सारे खुद निकाल ही। दिया, दुनिया से फर्क कर नहीं दिया। नहीं, मैं बता दूं सर। अच्छा, निकालने की वजह से सर फिर नुकसान भी तो आपको हुआ, 6 सीटों पे आप आ गए। अब किससे 36 पाएंगे?
अच्छा, फिर दोबारा आ रहे हैं वो लोग? बिल्कुल आएंगे। वो लोग आगे नहीं, शामिल- वो लोग नहीं आएंगे, हम फिर आएंगे। सीटें कैसे आएंगी सर? अरे साहब, हम जीत फारूक के सिद्धार्थ साहब देंगे। ने कहा था कुछ सीटें हम जीतते थे, बाकी हम जोरे बाजू से ले लिया करते नहीं थे। नहीं, जोरे बाजू नहीं, अवाम की ताकत से लेते हैं हम। आज भी सर, इस अवाम- शहर में अवाम कोई की ताकत दावेदार से या नहीं है सेक्टर इंचार्ज की ताकत सिवाय सेक्टर बंद है सर, मुत्तहदा आपके कौमी मूवमेंट यूनिट आपके बंद हो गए पाकिस्तान सर, अब तो हालात बड़े खराब हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हर कारकुन, और जो हमने जो झंडा 14 अगस्त के सिलसिले में जो तकरीब की हैं मुख्तलिफ 18 टाउन्स में की हैं, वहां आप देखिए कैसा मजमा लगा हुआ है। सर, ये- उससे ये पता चलता है कि आम आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ है। आम आदमी जी इनके साथ भी खड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी, जीडीए के साथ भी। इस पर हम बात करेंगे कि इलेक्शन में पता आम आदमी चलेगा। इलेक्शन में पता चलेगा। 2018 में जो कुछ पता चला वो मान नहीं रहे। अब 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं, इस पर हम बात करेंगे, तो फिर होगा क्या? क्योंकि पीपल्स पार्टी जाहिर है क्या हालात बदल सकती है कराची के, और बाकी अगर हम बात करेंगे सूबों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक अब महदूद चूंकि हो गई है, तो सिंध तक की हमें बात करनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटर बनाया सर, उसमें भी आते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बात करेंगे कादिर खान मंदुखल साहब से भी, और आरिफ जतोई और महफूज यार खान से भी हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। हम एक बार फिर खुश आमदीद बात कर रहे थी हम बिलखसूस सिंध की सूबे की, क्योंकि अगर जिस तरह मैंने और हम बात कर रहे थे कि 3 सूबों की, बाकी तो बात इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ ना एमक्यूएम की कोई अक्सरियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ कर सिमट कर सिंध के चंद अजला तक आ गई है, और जीडीए इत्तेहाद जाहिर है वो सिंध में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कादिर खान मंदुखल साहब, यही कारकर्दगी जो आप सौतेली मावाला सुलूक कराची से कर रहे हैं और सिंध के अजला से कर रहे हैं, इसीलिए आप अब सिंध तक महदूद हो गए। 2023 के इलेक्शन तक ये अगर हाल रहा तो लोग कहते हैं जी फिर ये सिंध में भी बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि खान साहब रुख करने वाले हैं सिंध का। ये बात सुनो, ये तजिया आपको किसी ने लिख ही दिया कि नहीं सर, तजिया है। अभी सुन लेना, जवाब तो सुन ले। अवाम ये आ रहा है आप सर। भाई बात सुनो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से लेके बीबी शहीद का आसिफ अली जरदारी साहब के दौर, आज बिलावल साहब के दौर में तारीखी हमारे 100 MP है, जो तो सबको पता है। नंबर 1 बात, सेनेट में हमारे 21 अपोजिशन लीडर है, हमारे अपोजिशन लीडर है आपका कश्मीर में 11 है, और सुन ले कौमी असम्बली में हमारे 56 बोले तो देना कौमी असम्बली में हमारे 56 वोट है। और मैं सद के जाऊं इस जीडीए को, ये चले हुए कारतूसों की जो बात आप कर रहे हो, आजकल वो जम मारे उधर पीटीआई की तरफ, शायद वहां कारतूस का काम आ जाए। जुल्फकार मिर्जा साहब के एरिया में जो पिछली मरतबा उन इलेक्शन था, इस मरतबा इनके कैंडिडेट ने पीपल्स पार्टी ने 46,000 वोट लिए, इनके सिर्फ 414 जीडीए के, इससे तो ज्यादा मौलाना साहब की पार्टी ने लिए 6,000 वोट लिए है। तो बात ये होता है, इन चले हुए कारतूसों को अब पीटीआई जो है ना वो अपनी तरफ ला रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जो बात उन्होंने हरबाब रहीम साहब के ऊपर रखा, मेरी बात सुनो, सवाल ये है पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत है, आवाम के साथ है, ये कुछ भी नहीं। इमरान खान के मैं दावा चैलेंज करता हूं आज है, ये अगर दोबारा आपने ये सर कश्मीर में भी किया था, क्या लिया 16 सीटों का, बावजूद नबील कबूल ने कहा 16 सीटों का वादा किया गया था, 11 नहीं हमें, तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ है। शौकाज मिला उसको, नबील कबूल को शौकाज मिला, जो उसके बोलने के बाद आप शौकाज देते रहे। महफूज यार खान साहब ने भी सच बोला था, शौकाज मिल गया था, लेकिन आज भी कायम उस बात पे। देखिए पीपल्स पार्टी ने कायम नहीं है, वो कह रहे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने बात ये वायदे किए कि जो इंक्रोचमेंट हटाएंगे उनको मुतबादिल जगह देंगे। आपने ना तो 90,000 रुपए जिनको देने थे 10% लोगों को भी नहीं दिए, जो गुजर नाले से आपने आबादियां तोड़ी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे लेकिन सर ये जो तनकीद की है इन्होंने, कोर्ट में ना जाए, आराम से बात करें। अप्लाई करें इस पे कि जीडीए को हवाले से वोटिंग बढ़ने के बजाय कम क्यों होगी? आप लोगों को इतना बड़ा इत्तेहाद था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बमौजिब इन्होंने अभी तक उन लोगों को जिनको वहां से हटाया है उनको कंपनसेशन नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं किया सर। और अभी भी ये वहां पर तोड़ रहे हैं, लीज मकाना छोड़, हम नहीं तोड़ रहे हैं, कोर्ट की हिदायत पे तोड़ रहे हैं। सिटी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे बाद सिटी गवर्नमेंट तोड़ रही है। बाद जगहों की लीज जो है गवर्नर जनरल के जमाने की भी है। हम कल वहां सुप्रीम कोर्ट पेश कर कल हम जाएंगे, उसका खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी वहां पर जाकर हम लोगों की लीजें वगैरह चेक करेंगे कि आया अभी तक चेक करे हो आप लोगों के दर सारे तोड़ दिए, अब चेक करो जाके जमा कर ना, जमा कराएंगे ना, हमारे वहां टीम काम कर रही है। आरिफ जतोई साहब ये बताइए कि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ कराची की, सिंध के दीगर अजला की अगर हम बात करते हैं, नौशेर फिरोज है, नवाबशाह है, सखर है, लड़काना है, वहाँ की सूरत हाल क्या यही हाल है? वहाँ भी
कि काम नहीं हो रहा, वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैसा खर्च नहीं कर रही? बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा अभी। और ये सबूत है, आपने देखा होगा कल कैबिनेट सिंध कैबिनेट का वो एक 50 से ज्यादा वो क्रॉस हो चुका है। उन्होंने तकरीबन 13 वो स्पेशल असिस्टेंट बनाए। ये तो कितने वजीरों 4 नए वुज़रा आए हैं सर, ये सिंपली 3 नए मुशीर हैं, 12 मामले खुसूसी, फौज जफर मौज, सबको नवाजे जा रहे हैं। कादिर खान मंदोखेल सही कह रहे हैं ये बात तो, आरिफ जोई साहब भी। ये इतने ज्यादा लोग एक तरफ इमरान खान को तनकीद कर रहे हैं कि 53 की हालात पहुंच गई। होगा फिक्र ना करे बल्दियाती, ताकि ये सिंध में हर जिला पे सर, हर जिले पे देना शुरू कर दिया इन्होंने। जो तो साहब आपको भी वजारत दे देते, आ जाओ ना, आप ही आ जाओ लतुल्ला साहब के साथ, आप भी आ जाओ, आपको भी देते। अभी हमारी हुकूमत है, हमारे पास इख्तियार है, आइन के तहत हमारे पास इख्तियार है कि हम वजीर रखें, हम मुशीर रखें, हम माहौल खुशी रखें। उसी टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं हो। किसके साथ? पीस पार्टी के कोई साथ मेंबर है आपके जो किसके मेंबर? हमारे मेंबर एक कम 100 तारीख में जितोई साहब, आप इस तस्दीक करेंगे इस बात के? मेरा इज्जत आ जाए 2023 के इलेक्शन से पहले आ जाए, नहीं तो ये बाकी कच्चे बच्चे वो आपको भी नहीं मिलेंगे। दावत दे रहे हैं आपको, पीपल्स पार्टी आ जाएंगे, हमारी पार्टी पीपल्स में आ पार्टी जाएंगे, कराची में भी रहेंगे। आ गई, देखो मेरी सूरत में आ गई, 33 साल बाद सीट निकाला है जितोई साहब। ये आपकी अब 22 सीटें भी जाएगी, देख लेना। पीपल्स पार्टी ने काम पहले से शुरू करा, अब तेज कर दी इंशाल्लाह। सर हम 3 दफा इतना कोई शौक नहीं है वजीर बनने का। आपके साथियों को तो है ना शौक रब्ते कर रहे हैं सारे। अंदरूनी सिंध से जीतकर शहरों पर हुकूमत करते हैं। क्यों? अब जब शहरों ने एहतजाज किया, ये तो अंदरूनी सिंध आप का हिस्सा नहीं अपने है। ना दादू में काम करते हैं, ना नवाबशाह में काम करते हैं, ना सक्कर में काम करते हैं, ना लाड़काना में काम करते हैं। पूरे सूबे सिंध के गरीब अवाम है, उनके हुकूक देखिए, ये कादिर मंदोखेल साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन ये सर वो देखें, वो बाबा सिंध सारा सिंध है। सिंध काम खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है। सिंधिया में इज्जत दिए, सिंधिया में तालीम दिए, सिंधिया में सेहत दिए। हम सिंध की धरती पे कोई साजिश होने नहीं देंगे, जितने मर्जी आप जोर लगा ले, हम नहीं होने देंगे। मेरी मर्जी, मैं कराची से आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? मशीनरी नए एडमिनिस्ट्रेटर के साथ खड़ी होगी, वो काम करेंगे कराची में। पूरी मशीनरी अगर मेयर कराची के साथ भी आपकी खड़ी होती, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती, तो मेयर कराची भी काम कर सकता था। तो हम खड़े हो जाते हैं ना। क्या करते? हरकतें सही नहीं थी, क्या ऐसा काम करते? पैसे मलेशिया और लंदन भेज रहे थे ना, और वो जो यहाँ बेचारे सबूत है या इल्जाम है? पूरी बनराशें नजर आती है, हम क्यों साथ दें उनका? आप नाम लेना। चाइना कटिंग में सबसे पहले कानून है, ये वकील है। देखो डायरेक्ट कंप्लेंट जो इलीगल डिस्पर्शन एक्ट आया था इनके दौर में, इनके दौर में चाइना कटिंग करे थे। सर पकड़ते क्यों नहीं? कौन पकड़ेंगे? आप खिलाफ कौन गवाही देगा? सर आपकी हुकूमत है, पकड़े जिन्होंने चाइना कटिंग की है, और ये उनको भी पकड़े जिन्होंने गोट आवाज स्कीम, सर जिन्होंने गोट आवाज स्कीम के तहत चाइना कटिंग की है, उनको भी पकड़े। नेब चल रहा है, नेब में आज भी केस चल रहा है मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ, इनके लोगों के खिलाफ आज भी केस चले चाइना कटिंग के। तो ये मास्टर है, ये नहीं तो कराची के बेड़ागर के पार्कों पे कब्जा करके, रोडों पे कब्जा करके सारी चीजें कब्जे कर लिए। अंदरूनी सिंध क्या मतलब? मैं सिंध हूं, मैं आज भी बैठा हूं सिंध हूं, कराची सिंध है, सब सिंध है। हम सिंध के लड़ाई वाली बातें ना करें जो सर वो कराची जो है ना सिंध का कभी हिस्सा था, और ना इसको हम रहने देंगे कराची को। ये देख ले पट्टी से उतर के जतोई साहब सुन लेना, कराची के ये इनके यही शौक है, कराची को सूबा बनाना, दारुल खिलाफत था, ये हुकूमतें कर रहे हैं। ये सिंध का दारुल खिलाफत था, जो बात नहीं होता। याया खान ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसको सिंध में शामिल कर दिया। इससे पहले बॉम्बे की साथ अब ये चीजें पे जिंदा रहो, आवाम कुछ नहीं दो, सर ये करते रहो, लोगों में नफरत और कुछ नहीं। आपके मंदोखेल साहब, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अगर मुतालबा कर रही है सूबे का, पंजाब में तो आप नए सूबे के हक में हैं, सिंध में क्यों नहीं है? क्या वजूहत क्या है? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, सिंध में किस बात की सुबह मांग रहे हैं? 70 लाख से ज्यादा पश्तून तो कराची शहर में आबाद है, बलोच है, सिंधी है, हजारावाल है, बंगाली है, सब मौजूद है। ये किस बात की मांग रहे हैं? जनूबी पंजाब एक अलग खिता है, जनूबी पंजाब एक अलग खिता है, वहां बाकायदा सारे लोग वहां पे सारी पार्टी हिमायत करे। ये क्या है? मैं एक चीज बताऊं, इनकी बातों में पंजाब में दुरुस्त है और यहाँ वो गलत है। मंदोखेल साहब ये अजीब सी बात कर रहे हैं आप। यहाँ के रहने वाले 3 करोड़ लोग, ये वकील है, कानून ये है
कि जिस सूबे में आपने उसके अंदर सूबा बनाओ तो उसी सूबे में आप करारदाद पास करके उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करके वकील ने बता देना करें आईन नहीं कहते। आप दोनों से ये अफरा तफरी कहना चाह रहे हैं ये कराची को खून से मिलाए पहले भी मजीद भी मिलाए इनका खुद प्रॉब्लम है। सर ये बताइए आप मुझे डिस्ट्रिक्टों को कवर किया है? नहीं किया सर, कराची के जो डिस्ट्रिक्ट बनाए उनमें से एक नौकरी दिखा दें आप किसी इश्तिहार में। अब दिया आपने ये बताइए अगर कोटा सिस्टम आज भी है, जाली शनाख्ती कार्ड बनाए आपने, पकड़े गए, वो हमारे लोग हैं, सिंध के पास ही है, पाकिस्तान के पास ही है, आपके लोग हो गए तो पाकिस्तानी है नहीं है तो नहीं। भाई मेरा सिंध है, मेरे पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के आइन के तहत आपको पता है जाम रैश करूं 1952 का डोमिसाइल एक्ट 6 महीने से साल तो सुन ले, साल तो सुन ले, 40 लाख शनाख्ती कार्ड जाली बनाए गए हैं, सवाल को दिए। सवाल सुन ले, प्रोग्राम में सर महफूज यार खान साहब बैठे हैं आपके साथ, फिरदौस आशिक के बाद नहीं है, आप सवाल सुन ले तहम्मुल से। ये बन रहा है, आप भी बन रहे हो फिरदौस आशिक। अच्छा आप बन रहे हैं मर्दों के आप भी बन रहे हो। ये सिर्फ खबर से पंजा लड़ाएंगे। नहीं चलिए नहीं वो भी जा रहे बुनियादी बात ये होता ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए खुदा का वास्ता। अच्छा हमारे प्रोग्राम में आपने जो मैं आप मेरी को जो ऑफर की थी उसमें कायम है नहीं है। मत लड़ाओ यार, एक मिनट रुको। नहीं आप पहले बताइए, अभी लड़ने की कोशिश की आपने। आवाम को सुकून, बुजुर्गों का एहतराम करें, आवाम को खवातीन का एहतराम करें, बुजुर्गों का एहतराम जो हक है, जो बुनियादी हक है, उस आप अपने दहशतगर्दों सेक्टर इंचार्ज के जरिए कराची को न चलाए, कराची को समाजी लोगों के जरिए चलाए, कराची को फैसिलिटीज दे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात की है। सबसे बड़ा जीरो टॉलरेंस रेट है। आज आप कोई आदमी बता दें, आपके पार्टी के कायदे मोहतरम जो ना आप मानते हो उसको, कोटा सिस्टम का बता दें मुझे सर। कोटा सिस्टम मंदोखेल साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मान लो सर। डॉक्टर साहब आप भी और मंदोखेल साहब आप ये बताइए, अगर कोटा सिस्टम आज भी है तो उसी पे अमल कर लें, 40-60 वाला उस पे भी अमल नहीं कर रहे आप? नहीं करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उस पे अमल कर लें। मुझे एक बात, भुट्टो साहब ने किया था ना, सवाल करेंगे तो जवाब भी जवाब देना सर। आप जवाब देंगे, आप तो लड़ने को ये जो बात कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि कराची में नौकरी मिले तो एमक्यूएम के किसी टारगेट किलर को मिले, बाकी सारी पाकिस्तानी नहीं हो। भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हजारवाल भी है, वहां पे सिंधी भी है, बलूची भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, सारे जो आपके टारगेट किलर वो पाकिस्तानी है, बाकी सारे गैर मुल्की। आरिफ जदोई साहब आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो महफूज यार खान साहब फरमा रहे हैं, आपके तादी भी हैं, कह रहे हैं जी जानबूझ के कराची से तासुब बढ़ता जा रहा है कराची के लोगों से, वो चाहे उर्दू बोलने वाले हो, सिंधी बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले, जो इनके इत्यादि उस तक काम नहीं रहे। कोई भी हो, लेकिन अभी तक वो कोटा सिस्टम के मुताबिक वो नौकरियां दिए जा रहे हैं और हर जिले को हर डिपार्टमेंट में वो सिस्टम चल रहा है कि इतने हैं वो रूरल, इतने फीट हैं वो अर्बन और इतने हैं वो जो आप लोग इसके हक में, आप लोग इसके हक में नौकरी है वो जो डिसेबल्ड है। सर ये जो बोल तो रहे ना जतोई साहब, ये जो आपकी इत्यादि जो फरमा है कि हम कराची को नहीं रहने देंगे, भर्ती करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं पुलिस का कराची में, लाड़काना से भर्ती करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं कराची में। सिंध तो ये कर सकता है? सिंध नहीं, आप कौन थे? एक ग्रेड से 15 ग्रेड तक की नौकरियां जो हैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलनी चाहिए। हम अंदरून सिंध के सिंधियों के लिए लड़ रहे हैं कि वो उनको नौकरी दो। सिंध कराची का हिस्सा है और सिंध कराची का हिस्सा है। सर सिंध की बात आती है तो सारे साहब साथ हो जाते हैं। महमूद यार खान साहब एमक्यूएम फिर यहाँ तनहा नजर आती है हमें, आपके तादी भी फिर आपका साथ छोड़ देते हैं। नहीं साथ नहीं छोड़ते हैं, उनकी अपना स्ट्रेटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है। इलेक्शन में तो हम किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं ना। दोनों से एक सवाल, मेयर कराची रहे वसीम अख्तर साहब 5 साल, कोई एक यूनियन काउंसिल मॉडल नहीं बना सके। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई एक यूनियन काउंसिल पूरे सिंध में दिखा दें आप जो उसको मॉडल बनाकर आप पेश करते हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने पेश कर सके। पहले आप जवाब दे दीजिए कादर खान मंदोखेल साहब। कोई एक बस दिखा दे। देखिए मैं एक चीज बताऊं, 14 साल इनका बताएं ना, हमें दिखाएं वो यूनियन काउंसिल जो मॉडल बनाई है। मुझे बोलने तो देना, मेरी बात सुनो।
आप यूनियन काउंसिल की बात करें, मैं एक चीज बताऊं, सूबाई और जिली और वफाकी हुकूमत में जो इनकी आत्मीयता अभी हम दिखा रहे हैं ना, आप देख तो लेना। बता दें अपना, मेरा अलका दिखा रहे हैं ना। NA-249 आपको अगले 6 महीने में आपको नजर आ जाएगा कि अगले हम क्या 6 काम कर महीने रहे हैं। में नजर नहीं, आएगा। अभी मगर तक क्या किया? हुकूमत तो इनकी थी, जिली हुकूमत, मेयर, मैंने काउंसलर, जो सारे सवाल इनकी किया थी। वो ये नहीं है कादर साउथ मंसूर में- साहब, साउथ में नहीं आपका की। इलाके में 6 महीने साउथ बाद में आपने People's Party का 14 देखा? साल से बाकी आपने नौशा बाकी देखा? अजला का बताएं। डिस्ट्रिक्ट साउथ अच्छा, ये भाई में, बोलने तो डिस्ट्रिक्ट देना। साउथ में बताएं ना। आपने लाखाना, नौशा देखा है? नौशेरो, नवाब सब देखा है सर, अभी विजिट करके आए। देख ले, आपने नवाबशाह नाम तो ले यूनिवर्सिटी आप। देखी है? कायदे अवाम यूनिवर्सिटी देखी, आपने कार्डियो को हॉस्पिटल देखा है वहां पे, आपने आपने तो सक्कर का हैदराबाद अस्पताल में देखा है, यूनिवर्सिटी बनी आपने नहीं थी। बेनजीर ट्रामा सेंटर देखा है, आपने किडनी सेंटर देखा है, आपने ट्रांसप्लांट सेंटर देखा है गंबट में। आप मुझे बताओ ना, ये इंटरनेशनल लेवल के हुआ है, ये इनने क्या आपने किया है? 10 साल टारगेट में, किलर, 14 साल में बहुत सारे गली नाले, 10,000 सारे अरब गली रुपया। बच्चे यही कर रहे थे, और क्या कर NSC रहे थे? अवार्ड के तहत 3 साल में 1600 अरब रुपया मिला है आपको कादर मंदोखेल साहब। 3 हाँ, तो साल हमारा का हक है ना, बताएं ना, हमारा कहाँ हक है, लगाया किसी के कोई मेगा प्रोजेक्ट आप बताएं मुझे- आप। कहाँ गया? मैं आपको गिनवा रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हो। सर आप- 3 आप- साल आप- में ही ये 3 साल का हिसाब दे रहे हैं आप मुझे। सुनो तो मुझे ना, आप 1 मिनट के लिए अगर मुंह चुप करें तो मैं आपको जी जी बताऊं। बताइए। आप मुझे बताओ, कार्डियोवैस्कुलर की पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी 3 चेन साल है का मैं जिससे- पूछता हूं ओ तो भाई आप- 3 कब साल से की बात बनी बता रहा हूं, है? मेरी बात सुनो। नंबर 1 बात, आपको कायदे अवान यूनिवर्सिटी जो है ना, वो जतोई साहब वो करेंगे, उसने देखी वहां पे इंटरनेशनल लेवल का है। आप मुझे एक बात बताओ, गंबट में दाखला बता ट्रांसप्लांट का- दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बताएं क्या किया आपने, तो दाखला ये क्या बता दिखा दें, रहा इंफ्रास्ट्रक्चर हूं? ये बता आपको दें, क्या बता पुलिस रहा बता हूं? दें। ये आपको वैक्सीन क्या तो है बता नहीं। रहा हूं? मुझे सर, आप बताओ, आप ये सारी लोगों चीजें- को- अच्छा, फिर उसके लोगों बाद को ख्वार उसके कर बाद- दिया अभी- कि अभी- शनाख्ती कार्ड भाई- बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई तनख्वाह बंद नहीं नहीं होगा, देंगे। इंशाल्लाह। लेकिन पूरे आज कराची में- वैक्सीन आपके क्या पास होता है है ही कि नहीं। स्टूडियो का नाम है। मैं कहता ये हूं, आपका एक-एक हाल है। शख्स को जो पाकिस्तानी है, जो है पाकिस्तान के किसी कोने में 6 महीने से वो कराची में रह रहे, उसका डोमिसाइल 1952 एक्ट के तहत उसका हक है, इंशाल्लाह हम बना के दिखाएंगे, हम बनाएंगे। तो ये मकामी हमें लोगों ने ये क्या देखने कसूर को किया है आप पहले मंदोखेल वैक्सीन साहब? को लगवा दो यार। मंदोखेल साहब, मकामी मेरे लोगों ने ख्याल में क्या आपके कसूर इलाके किया में है? एक दिन पास में स्टॉक एक खत्म दिन हो में गया है। कोई खत्म नहीं है, ऑफर मिलता है आपको, हर लगाया जगह, हर आपको जगह। लगाया ना, चलो मेरे साथ लगाता हूं आपको, मेरी बात सुनो। अच्छा, अभी सिफारिश पे लग रही है। मैं आज ठीक पता बताऊं चला आपको, जी सिफारिश कादर पे खान कोई मंदोखेल कोई साहब सिफारिश एमएनए नहीं है। सिफारिश करेंगे तो आवाज वैक्सीन आई है, मिलेगी, यार, आम आप आदमी खुदा को को नहीं मिल मानो, सकती। आप खुदा को मानो, आपने खुद कहा, आप भी मंदोखेल मुसलसल साहब बोल रहे आएगा, हो, मैं जाइए। सिफारिश आप भी करूंगा, मिल मुसलसल जाएगी। बोल रहे हो, टॉक शो आप- चला रहे हो या चलिए, कोई सवाल चाय की की सुन होटल रहे में हैं बैठे हो, मेरी बात सुनो। सर, आप आरिफ मुझे जोशी साहब, बताओ ना, मेरे मतलब ये हल्के में बात नहीं करने देंगे NA-249 कि में किसी को और वहाँ को पे एफआईआर भी नहीं अफ्रीकी देते, बात भी वैक्सीन करने का नहीं सेंटर देते। खुला है, जिसको लगाना है। आप फुटबॉल में हर यूनियन काउंसिल में हमने शुरू कर दिए, पोलियो का मुहिम भी, वैक्सीन भी। आपने जिस आदमी ने कराची किसी कोने में, आपने आइए उसी मेरे तरह हल्के से में वहां पे लगे उसी दोस्तों। तरह शुरू आप मुझे की बताएं, है, सर, जिस ताजिर तरह और बिरादरी पहले रोती प्रोजेक्ट फिर रही है करते कादर रहे। मंदोखेल साहब। कोई ताजिर नहीं, बिरादरी ताजिर- जिनसे मशावरत के बगैर आपने लॉकडाउन लगा दिया, जिन्होंने जब कहा मारिए, कि 2 घंटे बढ़ा दें, 6 के वैक्सीन बजाय से 8 जब बजे मार तक के कर जब दें। आपको जवाब मिल गया है, वैक्सीन आपको कहाँ लग आपको रही है, जब सर? दिल के अस्पताल का पूरे चेन का आपको जवाब मिल पूरे गया, चेन आपको का। क्या जवान का मिल गया, अल्लाह का- आपको आरिफ- रोडों का आरिफ मिल जोशी गया, साहब। आपको वैक्सीन की मिल गया, आरिफ जब जोशी मारिए, साहब। ताजुरों की तरह ताजुरों भाई के- ताजुरों सर, ये की बात- पूरे सिंध में- मुतालबात के सामने आरिफ उनको जोशी टाइम साहब, बढ़ाना चाहिए। आरिफ जोशी साहब सुन सकते हैं आप? सर सबसे पहली बात यह है, जो ये पिछले महीने जो कराची डूब गया था, उनका एडमिनिस्ट्रेटर किसका था? हाँ, ये बताएं। मैं जवाब देता हूँ। सुन वो ले, सुन तो MKM ले, का था, आरिफ जोशी वो साहब, MKM का साथ था, में ये- आशमी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूब गया, जो इनका था 35 साल से कंटिन्यू हो नहीं रहा है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन था? मार्निंग अथॉरिटी पीपल्स पार्टी के पास है, पीपल्स पार्टी के पास। बल्दियात किसके वो पास आशमी थी? साहब था, इनका डिस्ट्रिक्ट सेंटर डूब गया, जतोई साहब पता कर ले, बल्दियात डीएचए डूब गया, कराची डीएचए डूब डूब गया। गया। हिम्मत पैदा करे, डीएचए के खिलाफ भी बोले, डीएचए भी डूब गया। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो सबसे ज्यादा तो वही डूबा था। अच्छा आरिफ जोशी साहब, अब उसके इलेक्शन होने वाले आखिर हैं। में जाते जाते बताइए, जो कादर खान मंदोखेल साहब ने एक ही सांस में जो 150 अच्छाइयां बयान कर दी, पूरे बिल्कुल सिंध किया, में बिल्कुल दूध शहद की नहरें बहा दी, क्या सिंध के दीगर अजला में वाकई इतना ज्यादा काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मैंने जो गिनवाया उसका जवाब जब दे, ये गलत इलेक्शन दे रहे- हो दे रहे। जाएगा ना, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किए। सर नवाब शाह का नवाब शाह का बता दें, आप तो गरीब हैं। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए और आप देखें। जतोई साहब, आपको कार्डियोवैस्कुलर का 10 जिलों में सेंटर नहीं बने, बड़े बड़े अस्पताल आगा खान लेवल के। हाँ या ना, मैं जवाब दे, मैं मेट्रो झूठ बोल बस रहा हूं। बना दी आपने। आपको गंबट में ट्रांसप्लांट का सेंटर नहीं बना, आप बोलते मैं झूठ उसका बोल रहा जवाब भी हूं। दे दें, आपको ट्रांसपोर्ट का है। नवाबशाह में कायदे अवान यूनिवर्सिटी बना है, बोलते मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको कराची में ट्रामा सेंटर बना है, बोलते मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको थर में एयरपोर्ट नहीं बना है, बोलते मैं झूठ बोल रहा हूं। आप किस बात से इनकार करेंगे? ये आप सुन ले मंदोखेल साहब, वो ट्रांसपोर्ट का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। आपने किसका? पार्टनरशिप ट्रांसपोर्ट बना का। रहे हैं, मैं जो तो कुछ जवाब कर दे रहे रहा हूं, उसके जवाब नहीं मिल रहे ना आगे आप से। ट्रांसपोर्ट का मैं नहीं तो- दे रहे जवाब। मैं तो
अंदरूनी सिंध के गिनवा रहा हूं सारे ये वो प्रोजेक्ट तो- बता दे, मैं झूठ बोल रहा हूं। वो तो जब तो ये सब बता दे, मैं हर झूठ बोल रहा साल हूं। सैकड़ों बच्चे ट्रांसपोर्ट- थर में मर जाते हैं, किसी को नहीं पता, कुत्ते अभी- काटने की अभी दवा 12 नहीं है, बच्चे मरे किसी को हैं। नहीं पता कहाँ है। इनका बात सुनो, वो तो बीमारी से मरे, आपने तो हजारों लोगों को कत्ल किया अच्छा, है, बीमारी उसकी से मरे, बात करो, शुक्र है अपनी आपने बात मान करो। लिया। अच्छा, अगर आपने साहब, सुने, अगर बीमारी से बहुत मरे उजाड़े इसका हैं। मतलब है आपने तो वहाँ पूरे का हॉस्पिटल पूरे है, बस्ती डॉक्टर उजाड़ा है। है, आपने 200-400 लोगों को जिंदा जला है बल्दिया फैक्ट्री में। इनको अपनी कटी बात करो पहाड़ी ना। पे भेजो। अच्छा, वो कत्ल इनको कर रहे हैं, आपकी अलीगढ़ आप- कस्बा में भेजो, वो भी ये आपकी पता बनाई चले हुई है, कि वो- किसने कत्लेआम वो किया। भी आपकी बनाई हुई हैदराबाद है। किले पे किसने कत्लेआम आपकी- किया। आपकी पैदा वो करता है। आपकी चलिए जी, चलिए जी, सपोर्ट आखिरी से- आखिरी 30 सेकंड जी, 30 सेकंड कादर मोहम्मद गुल, पहले आप बता दें कि अब होगा क्या। 2023 के इलेक्शन से पहले खान साहब तशरीफ ला रहे हैं सिंध में और बड़े बड़े नाम शामिल होने वाले हैं उनकी जमात में, आपकी जमात छोड़ कर जा रहे हैं लोग। चले हुए कारतूस शामिल हो रहे हैं अरबाब रहीम की सूरत में और इस तरह जुल्फकार मिर्जा की सूरत में, और दो सर, चार नेम चले हुए एक्टिव हो गया है, कारतूस उसमें आ कस्टम गए। एक्टिव हो हम गया है, मेरी बात NF एक्टिव हो गया है। सुनो, हम वेलकम करते हैं इमरान नियाजी साहब को। आइए, आप पंजा आजमाइए, मेरे हल्के में 6ठे नंबर पे भेज दिए, आगे कितने नंबर पे होगा अंदरूनी सिंध में वो अपना शर्त देख ले। तो आपके सिस्टम जो है, आपका सिस्टम भी वही चल रहा था जो वहां डस्का में चल रहा था। अच्छा, वही चल रहा था, ठीक है। और आर्मी 35 साहब, साल से आपके सिस्टम जो चल रहा था वो जवाब दे देना। तो अब जतोई चलेगा साहब ना? जाते जाते आखिरी बात, चलेगा। मुर्तजा वहाब के हवाले से आपने सर जो कमेंट दिए थे, वो जीडीए का मौक़िफ़ वही है कि क्या ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया है, इससे बेहतरी की उम्मीद नहीं है आपको? मेरा मौका यही है सर, जो वफाक का काम है वो वफाक करे, जो सूबे का काम है वो सूबा करे, बहुत और जो लोकल बॉडी का काम है वो लोकल बॉडीज करें। बिल्कुल बजा। और जैसे वो कचरा उठाना, ये सूबा हुकूमत का काम नहीं है। मतलब ये है, समझा रहा हूं मैं फुजल खान साहब को, 35 CM साल से साहब बन आपने जाते हैं कचरा ना। उठाना था, कचरा मजीद बढ़ सॉलिड गया। वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन तो सीएम साहब बन जाते हैं ना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कादर खान मदगल साहब आपका, महफूज खान साहब आपका, आरिफ जतोई साहब आपका। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ने कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया उसके फ़वाइद बयान करने की, लेकिन कादर खान मंदोखल साहब ने जनाब जो सवाल किया जाता था उसका जवाब नहीं दिया हमें, और आखिर तक भी इन्होंने ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ नहीं बताया। अलबत्ता सेहत के हवाले से अच्छी खबरें इन्होंने दी कि जी बड़े बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान में जो इल्ज़ामात, आज भी वही इल्ज़ामात दोहराए गए हैं कि जी एमक्यूएम दहशतगर्द जमात है, जबकि अब दफातर बंद हैं, इनके इसके बावजूद भी बातें हो रही हैं। लेकिन दफातर बंद हैं तो फिर कहा जाता है जी, इसलिए तो सुकड़ कर सिमट कर 6 सीटों तक एमक्यूएम पाकिस्तान आ गई है। इसमें किस हद तक सदाकत है ये आप लोग बेहतर फैसला करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर, मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।